और अब बात पश्चिम बंगाल की करते हैं। आज पश्चिम बंगाल के आसनसोल लोकसभा सीट के अलावा देश की अब 4 विधानसभा सीटों पर वोटों की गिनती जारी है। अगले कुछ घंटों में स्थिति इसको लेकर साफ हो जाएगी। आसनसोल में टीएमसी के शत्रुघ्न सिन्हा और बीजेपी की अग्निमित्रा पॉल के बीच मुकाबला है। वहीं आज ही बंगाल की बालीगंज विधानसभा सीट के भी नतीजे आएंगे। यहां टीएमसी के बाबुल सुप्रियो, बीजेपी के केया घोष और लेफ्ट की सायरा शाह हलीम के बीच टक्कर है। इसके अलावा आज ही बिहार की बोचहा विधानसभा सीट पर वोटों की गिनती हो रही है। बोचहा में बीजेपी, आरजेडी और वीआईपी ने भी अपने उम्मीदवार उतारे हैं। ये सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है और मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी के विधायक मुसाफिर पासवान के इस्तीफे से ये खाली हुई है। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ और महाराष्ट्र की एक सीट पर हुए उपचुनाव के भी नतीजे आ जाएंगे। मनीष कुमार हमारे साथ हैं, हमारे सहयोगी नेशनल लीडर न्यूज। मनीष जी, सबसे पहले पश्चिम बंगाल की बात करते हैं। यहाँ पर शत्रुघ्न सिन्हा है और जो है ये मुकाबला काफी कड़ा इसलिए माना जा रहा है क्योंकि बाहरी को लेकर बड़ा मुद्दा जो है बनाया गया था बीजेपी की तरफ से। कैसे रहे ये चुनाव, क्या मुद्दे हावी रहे और क्या उम्मीद वहां पर की जा रही है रिजल्ट को लेकर? ताविज, पहले मैं आपको बता दूं, चूंकि अब तो मतगणना शुरू हो चुकी है, 2 राउंड से अधिक का मतगणना अभी तक खत्म हो चुका है। तो बालीगंज सीट जो विधानसभा की सीट है, सुब्रत मुखर्जी के निधन के बाद ये सीट में बाई इलेक्शन हुआ है। तो वहां से बाबुल सुप्रियो जो बीजेपी के फॉर्मर एमपी रहे हैं, फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर भी रहे हैं, इस बार टीएमसी की तरफ से वो उम्मीदवार हैं। तो बाबुल सुप्रियो वहां लीड कर रहे हैं। आसनसोल का जहां पर जो सीट, आसनसोल संसदीय सीट जो टीएमसी आज तक जीत नहीं पाई है, उसके अभी तक कोई ट्रेंड्स नहीं आए हैं। हाँ, बिहार के बोचहा का 2 राउंड का ट्रेंड्स आया है ताबिश, और 2 राउंड के बाद अब आरजेडी वहां पर आगे चल रही है। मार्जिन जो है वो 500 से कुछ अधिक वोटों का है और ये जो काउंटिंग है वो करीब 24 राउंड की काउंटिंग होगी, इसलिए अभी काफी उतार चढ़ाव देखने को आएगा। लेकिन ये सीट मानी जा रही है कि बीजेपी के लिए रिटेन कर पाना काफी मुश्किल होगा क्योंकि ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट है और बहुत सारे जो बीजेपी के कोर वोटर्स थे वो इस बार बीजेपी के खिलाफ गए हैं, जिसके कारण आरजेडी के जो उम्मीदवार अमर पासवान हैं उनको काफी फायदा हुआ है और ये प्रचार के दौरान भी दिखा और वो मतदान के दिन भी साफ साफ दिख रहा था। ताबिश, और क्योंकि इस सीट का जिक्र आपने किया, मुकेश साहनी को लेकर जो है यहाँ पर क्या उम्मीद है मनीष जी, क्योंकि इनकी सियासत भी जो है वो बड़ी मुश्किल में आ गई है अब। देखिए ताबिश, मुकेश साहनी चुनाव तो नहीं जीतेंगे, लेकिन हाँ, बीजेपी को अगर बीजेपी की हार होती है तो मुकेश साहनी प्रकरण जो है उसमें एक अहम भूमिका अदा करेगी। बीजेपी के कई सारे वरिष्ठ नेता हैं, उनका कहना है कि जिस प्रकार का ट्रीटमेंट मुकेश साहनी के साथ हुआ वो शायद अवॉइड किया जा सकता था, उसको चुनाव तक उस पूरे प्रकरण को रोका जा सकता था। जैसे उनके विधायकों को पार्टी में शामिल कराया गया, उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया गया और बर्खास्तगी की खबर जिस प्रकार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह कहकर दी कि इस संबंध में उनको लिखित एक तरह से आग्रह आया था बीजेपी के द्वारा कि उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए, तो उनके जो समर्थक जाति है, मल्लाह जाति में इसका मतदान के दिन भी और प्रचार के दौरान भी उसका काफी रिएक्शन दिखा। खासकर जो मुजफ्फरपुर से जो स्थानीय सांसद हैं अजय निषाद, वो बीजेपी के हैं और कई गांवों में उनको प्रवेश भी नहीं करने दिया गया। उनके अपने ही समर्थक मल्लाह जाति के वोटर या जो लोग हैं उनके द्वारा। ताबिश, शुक्रिया मनीष जी आपका सब जानकारी के लिए। तो 1 लोकसभा 4 विधानसभा उपचुनाव पर जो वोटिंग हुई थी उसके नतीजे आ जाने हैं। अब शुरू हो गई है काउंटिंग, तो थोड़े वक्त में आप उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ पर जो है नतीजों को लेकर स्थिति साफ हो जाएगी।